हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ और वो काफ़ी एडवेंचरस भरी है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे एक एडवेंचर हॉरर एक्सपीरियंस में बदल जाता है। एंड आई होप सो आप लोग को ये स्टोरी अच्छी रहेगी, तो लास्ट तक देखते रहें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर हॉरर स्टोरी। सो ये कहानी है बिहार के 3 दोस्तों की। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, नितिश, अनुज, अरुण। जो नितिश था वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस वाला गाय था, मतलब उसे एडवेंचर बहुत पसंद थे और वो आए दिन मजाक भी किया करता था और उसे मतलब कि हॉरर जगहों पे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। और वहीं हम अनुज की बात करें तो उसे ये सब अच्छा लगता था, बट उसे हॉरर जगहों पे जाना इतना पसंद नहीं था क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरता था। और जो अरुण था वो इन दोनों की बातों में हाँ मिलाता रहता था, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम कहीं लेके जा रहे हो तो ठीक है, नहीं लेके जा रहे हो तो भी ठीक है। वो इस टाइप का गाय था। तो फ़िलहाल ये तीनों अभी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है, तो इनका छुट्टियां पड़ी होती है कॉलेज की। तो नितिश जो होता है वो काफ़ी बोर हो रहा होता है, तो एक दिन अनुज को कॉल करता है, बोलता है कि अनुज, क्यों ना हम तीनों मेरी नानी के गांव चले, क्योंकि मेरी नानी का गांव ना तुम लोग को मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा गांव है और बहुत ज़्यादा हरियाली है और वहाँ पे एक हॉन्टेड मैंशन भी है। और तुम तो जानते हो कि मुझे हॉन्टेड जगहों पे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और तुम्हें भी तो पसंद है, तो क्यों ना हम तीनों चले वहाँ पे और खूब सारा एक्सप्लोर करेंगे, खूब मज़े करेंगे। छुट्टियाँ हम ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते। तो अनुज कहता है, वैसे तो उसे जाने का मन नहीं था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस हॉन्टेड मैंशन से डर रहा था, बट वो सोचता है कोई नहीं, जब तीनों जाने का प्लान कर ही रहे हैं तो ठीक है, चले जाता हूँ, वरना फिर मेरी भी छुट्टियाँ वेस्ट हो जाएंगी। तो तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं नितिश के नानी के गांव के लिए। फिर वो तीनों ड्राइव कर रहे थे कार में। तो जब वो नानी के घर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले थोड़ी दूर में रास्ते में उन्हें एक हॉन्टेड मैंशन दिखता है। नितिश कहता है कि अनुज, मैंने कहा था ना कि एक हॉन्टेड मैंशन है मेरे नानी के गांव में, यही मैंशन वही है। तो अनुज बोलता है, यार देख कितना डरावना है, हर जगह हरियाली है लेकिन उस मैंशन के आगे पीछे एक भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है कि हरा भरा हो, सारे मुरझा गए हैं बिल्कुल। और पूरा अंधेरा, मतलब एक ऐसा लगता है नेगेटिव ऑरा दिख रहा हो वहाँ से एकदम हमें। मैं तो यही एडवाइस दूंगा तुझे नितिश कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। नितिश बोलता है, अरे यार अच्छा ठीक है, तो अभी नानी के घर तो चल, फिर सोचेंगे क्या करना है। फिर जब वो तीनों नितिश के नानी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं नानी जी काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान बना के लाती हैं उन लोगों के लिए। और वो लोग डिनर करते हैं, रात ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, तो डिनर करके वो लोग बैठते हैं एक कमरे में और नितिश के वहाँ कज़न्स भी होते हैं। तो वो सभी मिलके ना मतलब गप्पे मार रहे होते हैं। तभी वो लोग बातें करते करते अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं। तभी नितिश उस हॉन्टेड मैंशन के बारे में बात छेड़ता है और ये सुन के उसके सारे कज़न्स, उनके तो मानो होश ही उड़ गए। फिर नीतीश बोलता है, चिल ब्रो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम लोग की ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं। अनुज बोल रहा है, नीतीश यार मैंने तुझे बोला था ना, उस हॉन्टेड मेंशन के हम आसपास भी नहीं जाएंगे और उसकी बातें भी नहीं करेंगे। नीतीश बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो सोने का वक्त हो गया है, अब जाके सोते हैं। फिर सभी दोस्त कज़न्स अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लाइट कट जाती है और गांव की तो यही हालत होती है कि लाइट कट ही जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम बचपन की यादें ताज़ा करें, जैसे हम बचपन में छतों पर जाके सोया करते थे और दिन रात मतलब गप्पे मारा करते थे, तो क्यों ना आज रात भी हम वैसा ही करें। तो नीतीश बोलता है, हाँ भाई तूने सही बोला, तो चलो हम लोग छत पे चलते हैं। फिर वो लोग छत पे जाते हैं, अपना बिस्तर विस्तर लगा रहे होते हैं कि बगल में देखता है नीतीश, अरे ये तो वही हॉन्टेड मैंशन है, नानी के घर से तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। नीतीश सभी से बोलने लगता है, ये देखो वही हॉन्टेड मैंशन है ना। तो इसके कज़न्स बोलते हैं, हाँ भाई तू बार बार उस हॉन्टेड मैंशन की बात मत किया कर। तो नीतीश बोलता है, अच्छा ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि ये हॉन्टेड मैंशन, मतलब ये मैंशन ही था लेकिन हॉन्टेड कैसे बना ये। तभी नीतीश के फ़ोर्स करने पे जो नीतीश का कज़न होता है अतुल, वो उस हॉन्टेड मैंशन की स्टोरी बताने लगता है कि आखिर उसका पास्ट क्या था। तो बोलता है कि ये टाइम है जब ब्रिटिशर थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की है ये स्टोरी। वो बोलता है कि उस मैंशन में एक ब्रिटिश और उसकी वाइफ़ रहा करते थे। दोनों दोनों बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं उसकी वाइफ़ को क्या होने लगा और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई।
वो मतलब अजीब-अजीब सी हरकतें करती थी, रात को स्लीप वॉकिंग करती थी, अचानक से सडनली चिल्लाने लगती थी और उसके जो जो उसका हस्बैंड था, उसे भी उसकी बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, वो अपनी वाइफ़ से बहुत प्यार करता था, वो हमेशा उसकी केयर करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी वाइफ़ को छोड़ के कहीं नहीं जाता था। एक दिन उसे कहीं काम मतलब कि वो ऑफ़िस गया, कहीं काम पड़ा होगा, वो ऑफ़िस गया। फिर उसे अचानक से कॉल आता है कि उसके वाइफ़ की सडन डेथ हो गई है, छत पे से गिरने से। फिर वो घर आता है, बहुत रोता है, वो उससे सदमा सदमा बर्दाश्त नहीं होता है, कैसे-कैसे करके अपने खुद को सँभालता है वो। और धीरे-धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है कि आखिर उसके जो ब्रिटिश की वाइफ़ थी, उसकी सडन डेथ कैसे हुई? फिर सब लोग सोचते हैं कि हो सकता है स्लीप वॉकिंग करते-करते गिर गई हो, या फिर ये भी हो सकता है मेंटल तो थी, कुछ भी हो सकता है, तो सब टाल देते हैं उस बात को। लेकिन अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश होता है, वो अपने घर में उस पूरे मैंशन में अकेला पड़ गया होता है। उसे डर तो लगता ही था, लेकिन वो अपनी वाइफ़ की यादों के सहारे जी रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एक न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ आती है कि जो उसका हस्बैंड था, उसकी भी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई। एक मिस्टीरियस मतलब अननेचुरल डेथ हो गई। किसी को नहीं पता कैसे मरा। फिर धीरे-धीरे करके वो मैंशन मतलब कि अब तो खाली हो ही गया था मैंशन। फिर सब सोचते हैं कि इस मैंशन को बेच दिया जाए। तो जो डीलर्स आते थे, डील करते थे और ख़रीदने के लिए बहुत सारे मतलब लोग आते थे। वो अंदर भी जाते थे, रहते भी थे, लेकिन 1 हफ़्ते से ज़्यादा वो लोग टिक नहीं पाते थे। उनके साथ बहुत सारी अजीब-अजीब सी घटनाएँ होने लगी, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई किसी पे मतलब अटैक कर रहा हो सडन, तो इसलिए वो लोग रहते नहीं थे वहाँ पे और धीरे-धीरे करके वो हॉन्टेड हो गया मैंशन और किसी को नहीं पता कि उस ब्रिटिशर और उसकी वाइफ़ की डेथ कैसे हुई, क्योंकि वो अननेचुरल डेथ थी और ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तभी नीतीश ये सारी बात सुन के हँसने लगता है, बोलता है, "अरे यार तू पागल है क्या? ये सारे गाँव वाले डरा रहे हैं। तुम लोग के कान में ना ये बात जानबूझकर भरी गई है ताकि वो मैंशन ना कोई भी कब्ज़ा ना कर सके उस मैंशन पे। क्योंकि उस वाइफ़ और उसके हस्बैंड के मरने के बाद तो वो प्रॉपर्टी तो सरकार की हुई, अगर देखा जाए गवर्नमेंट की हुई। तो उस गाँव वाले चाहते हैं ना कि वो प्रॉपर्टी किसी के हाथों में ना जाए, वो उन्हीं के हाथों में रहे। इसलिए वो लोग ऐसी अफ़वाहें फैला रहे हैं। तो ये सारे र्यूमर्स हैं, इन सब पे ध्यान मत दे तू।" फिर उसकी बात सुन के अतुल बोलता है, अब देख भाई, हमें सच्चाई तो नहीं पता कि क्या सच्चाई है, लेकिन फिर भी जो हमें बताया गया है वो हमने सुना है और वो मैंने तुझे बताया है। लेकिन अब मैंने पहले तुझे बोल दिया था हॉन्टेड मैंशन में नहीं जाना है, ना कुछ एक्सप्लोर करना है, तो तू सो जा, उसके बारे में ज़्यादा सोच मत। फिर ये सारी बातें करके सब लोग सो जाते हैं। फिर करीब रात के 12-1 बज रहे होंगे तो नीतीश की आँख खुलती है और वो एक अजीब सी स्माइल दे रहा होता है, जैसे कि उसका कुछ मकसद पूरा होने वाला है। वो खड़ा होता है और धीरे धीरे से आवाज़ देकर अपने दोस्तों को उठाता है, अनुज और अरुण को, और बोलता है कि चलो एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है। इन लोगों ने बोला कि नहीं जाना है। यार ये सब पागल बना रहे गांव वाले मिलके। सोचो अगर हमने एक्सप्लोर किया और हमने ये बता दिया सभी गांव वालों को कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, नकली हैं, न्यूज़ में हम आएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, हम हेडलाइंस में आएंगे और सभी लोग बोलेंगे कि इतने सालों का रहस्य। इट मीन्स जब ब्रिटिशर्स थे तब के वक्त का रहस्य इन 3 दोस्तों ने मिलकर इसका पर्दाफाश कर दिया। सोचो फिर वो मैंशन क्या पता हमें मिल जाए, इतना आलीशान मैंशन, हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी यार। तो फिर जो अरुण होता है वो मान जाता है, वो बिल्कुल जल्दी एग्री कर देता है। लेकिन जो अनुज होता है वो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, लेकिन ये सारी बातें सुन के वो भी हाँ कर देता है। फिर ये तीनों दोस्त चुपके से धीरे-धीरे जाके वो उस मैंशन की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग ऑलमोस्ट मैंशन की तरफ बढ़ ही रहे थे, मतलब पहुँचने वाले थे। तो अनुज को बहुत स्पूकी वाइब्स आ रही थी, वो कह रहा था कि यार बहुत अजीब लग रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, प्लीज़ एक्सप्लोर मत कर। लेकिन नितिश इतना डेयरिंग बंदा कि उसने बोला कि नहीं, एक्सप्लोर तो हम आज करके ही जाएँगे, आज सच का सच, झूठ का झूठ होके ही रहेगा। तो फिर अरुण भी बोलता है, इस बात को लेकर एग्री करता है कि हाँ यार, इतने सालों का रहस्य मतलब कुछ तो ये लोग गाँव वाले छुपा रहे हैं। आज हम इसका पर्दाफ़ाश कर ही देंगे और फ़ेमस भी हो जाएँगे, क्यों? तो फिर अनुज बोलता है ठीक है, तुम लोग को जैसा ठीक लगे। तो फिर ठीक है, वो लोग चल पड़ते हैं मैंशन की तरफ। फिर वो लोग मैंशन के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करते तो देखते हैं कि अंदर बिल्कुल मतलब कि ऐसा लग रहा था वो खंडहर हो गया है मैंशन, वो मैंशन नहीं रहा अब।
और उसके अंदर ना बहुत सारी दीवारों पे पोर्ट्रेट्स थी, बहुत सारी पोर्ट्रेट्स थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि राजा महाराजा रानी इन सब के पोर्ट्रेट्स हैं। उन पे डस्ट जम गई थी और चेयर्स जो थी वो हल्की हल्की हवाओं से हिल रही थी और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी उन तीनों को। फिर भी नीतीश एकदम डिटरमाइंड था कि उसे वो आज करके ही जाना है, पर्दाफाश करके ही जाना है। तो वो तीनों फिर आगे बढ़ गए और एकदम अंधेरा होने के कारण तीनों ने अपनी फ्लैश लाइट जलाई। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अनुज को ऐसा लग रहा था कि वो जहाँ भी जा रहे वो तीनों, वहाँ से वो जो पोर्ट्रेट्स थी मतलब राजा महाराजा रानियों की, उनकी जो आइज़ थी वो उन्हीं को देख रही है। जहाँ वो जा रहे वहाँ उनकी आइज़ मतलब उन्हें देख रही है। फिर भी वो तीनों इग्नोर करते इस बात को कि हो सकता है कि इतना ज़्यादा डार्कनेस है यहाँ पे, नेगेटिव वाइब्स तो आ ही रही है, तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा हो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर वो इस बात को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी वो ग्राउंड फ्लोर पे होंगे तो उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ तोड़ रहा है। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। धीरे धीरे तीनों दोस्त डर तो रहे ही थे, बट कोई किसी एक दूसरे से बता नहीं रहा था कि हम डर रहे हैं। तीनों साथ में गए। देखा कि एक वाज़ था वो गिरा हुआ था, टूटा हुआ था फ्लोर पे। फिर उन लोगों ने कहा कि अच्छा कोई बिल्ली विल्ली होगी तो तोड़ दिया होगा उसने। फिर वो लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आए कि और एक्सप्लोर करते हैं, पहले नीचे का फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। फिर वो लोग नीचे आ गए। तो तभी ऐसा लगा, अरुण को ऐसा लगा कि जैसे कि मैंशन के मेन गेट से बाहर कोई गुजरा और एकदम फास्ट स्पीड में गुजरा। फिर वो तीनों ही डर गए क्योंकि सबको आवाज़ आई थी। फिर नीतीश ने उन दोनों को संभालते हुए बोला कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। जबकि आवाज़ नीतीश को भी आई थी लेकिन वो डर रहा था। उसने बोला कि अगर मैं इन दोनों को नहीं संभालूंगा तो ये दोनों अभी भाग जाएंगे और फिर एक्सप्लोरिंग हमारी नहीं हो पाएगी। तो उसने उन दोनों को संभाला। फिर वो तीनों नीतीश की बात मानकर एक्सप्लोर करने लगते ग्राउंड फ्लोर को। फिर उन तीनों की नज़र एक कॉर्नर में जाती है। वो देखते हैं कि कॉर्नर में कोई एक शैडो टाइप सा, कोई एक ह्यूमन का शैडो दिख रहा था जो कि बैठा हुआ है चेयर पे। और वो उसकी जो कपड़े थे वो वाइट थे जो कि फेड हो चुके थे और येलोइश नज़र आ रहे थे और वो काफ़ी डरावना शैडो दिख रहा था। ये तीनों जान चुके थे कि अब हमारी जान बचने से रही। नीतीश तो पक्का जान गया था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे वो ब्रिटिशर है और उसकी वाइफ है, यानी इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे है। फिर भी वो उन दोनों को दिलासा दे रहा था कि अरे नहीं, हम तीनों का वहम है। और अनुज कह रहा था कि हम तीनों का एक साथ वहम कैसे हो सकता है, मानो मेरा वहम हो सकता है लेकिन हम तीनों का नहीं हो सकता ये। तो फिर नीतीश भी उस बात पे एग्री करता है और बोलता है कि अभी कुछ नहीं कोई करेगा, जैसी ये शैडो अगर यहाँ से गायब हो जाएगी तो हम यहाँ से भागेंगे फ़ौरन। फिर नीतीश उन दोनों से कहता है कि एक बार पास जाके देखते कि आखिर है क्या, ये क्या सच में शैडो है या फिर कुछ और। तो वो तीनों पास में जाके अपना फ्लैश लाइट जला के देखते हैं तो वहाँ पे वो बस एक चेयर पे कपड़ा था वाइट कलर का और कुछ नहीं था। तो जब वो दूर जा रहे हैं फ्लैश लाइट ऑफ करके तो ऐसा लगा था कोई शैडो बैठा है। फिर वो लोग सोच रहे कि ये क्या है। फिर नीतीश बोलता है उन दोनों को कि अरे ये हमारा हेलुसिनेशन है, पहले तो हम ट्रैवल करके आए हैं नानी के घर पे तो हम थक गए हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ऐसा डार्कनेस भी है ना तो हमें ऐसा लग रहा है, बट ये कुछ नहीं है। तो फिर तीनों रिलीफ की एक साइन लेते हैं और फिर आराम से जाके एक्सप्लोर करते हैं। फिर वो तीनों उस मैंशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और वो तीनों इस ख्याल में खो जाते हैं कि वाह, यहाँ पे जो पेंटिंग्स है, यहाँ की जो डिज़ाइंस है इस मैंशन की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उस वक्त तो ये मैंशन और भी ज़्यादा आलीशान होगा, मतलब कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते होंगे, वो ब्रिटिशर और उसकी वाइफ, वाओ व्हाट अमेजिंग लाइफ, कितनी अमेजिंग लाइफ जी रहे होंगे वो। अगर अब हम अभी भी अगर हम इसकी डार्कनेस को अगर मिटा दें तो ये मैंशन इतना आलीशान दिखेगा। सोचो उस वक्त कितना आलीशान होगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, उन्हें हालांकि डर लग रहा था लेकिन इन सब चीज़ों में वो बिल्कुल अपने डर को भुला चुके थे। उन्होंने ऑलमोस्ट जो ग्राउंड फ्लोर था उसको एक्सप्लोर कर लिया था, अब वो सेकंड फ्लोर पे जाने वाले थे कि तभी उन्हें सेकंड फ्लोर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई जंप कर रहा हो, अगेन एंड अगेन जंप किए जा रहा है। वो तीनों डर गए। फिर धीरे धीरे करके नीतीश सबसे आगे था, सेकंड पे अनुज एंड थर्ड पे अरुण। तीनों लाइन वाइज मतलब सीरीज़ वाइज वो लोग स्टेयर पे धीरे धीरे चढ़ रहे थे और वो सेकंड फ्लोर पे जा रहे थे। फिर वो तीनों सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा डर रहे थे तीनों, लेकिन अचानक से नीतीश के सिर पे ऐसा लगता है कोई कूदा। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी देखता है ध्यान से कि अरे ये तो एक बिल्ली थी, एक काली बिल्ली।
फिर वो तीनों रिलैक्स होते हैं, कहते कि अरे ये बिल्ली की आवाज़ है, ये कहीं जंप कर रही होगी या फिर मतलब कि अपना भोजन वोजन ढूंढ रही होगी, खाने के लिए भूख लगी होगी, तो हमें ऐसी आवाज़ आ रही थी नीचे। फिर वो तीनों सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर वो तीनों उस सेकंड फ्लोर की ब्यूटी को देखते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि 10 से भी ज़्यादा उस सेकंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम्स थे, और हालाँकि वो अभी खंडहर जैसा दिख रहा था, बट वो लोग सोचते हैं यार उस वक़्त वो बेडरूम्स कैसे होंगे, और वो देखते हैं कितने ज़्यादा बड़े-बड़े वार्डरोब थे, मतलब कि और बहुत सारे कपड़े थे वहाँ पे जो अब तक सड़ चुके थे ऑलमोस्ट। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉरिडोर्स थे, बहुत बड़े-बड़े कॉरिडोर्स थे, वहाँ की लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े थे और वॉल भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े थे। तो वो लोग सोच रहे थे वाह! अगर मैंशन हो तो ऐसा हो, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे बिकॉज़ वो खंडहर हो चुका था। तो वो सोच रहे थे कि कोई नहीं, हम एक्सप्लोर करेंगे और इसको हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, फिर तो हम फ़ेमस हो ही जाएँगे कि हाँ, हमने पर्दाफ़ाश कर दिया। फिर उन्हें सडनली ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे सीढ़ियों से चलता हुआ कोई छत पे जा रहा है। फिर वो तीनों उस आवाज़ का पीछा करते-करते छत पे पहुँचते हैं। जब टेरेस पे वो लोग पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल ब्रिटिश वुमन खड़ी थी टेरेस पे, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। हालाँकि उसका मतलब कि वो पीछे मुड़ी हुई थी, तो वो लोग पीछे से ही उसे देख पा रहे थे। फिर भी उसके बाल लंबे-लंबे थे, उसने एक ब्यूटीफुल व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी पीछे से भी। तो वो लोग सोच रहे थे कि अगर ये पीछे से इतनी सुंदर दिख रही है तो आगे से कैसे होगी? लेकिन नीतीश सोच रहा था कि ठीक है, ये गर्ल है मानते हो, लेकिन ब्रिटिश वुमन यहाँ पे, वो भी एक छोटे से गाँव में, अच्छा ठीक है अगर आ भी गई तो वो इस खंडहर से मेंशन में क्या कर रही है? हम तीनों यहाँ पे आए हैं साथ में, तो हम डर रहे हैं और वो अकेली आई है मतलब। तो फिर वो सोचता है कि हो सकता है एक्सप्लोर करने के लिए आई हो, वो भी इसलिए आई हो ताकि वो भी फेमस हो सके। तो वो जाता है उसके पास और बोलता है एक्सक्यूज़ मी। फिर वो ब्रिटिश वुमन इन तीनों की तरफ मुड़ती है, और उस ब्रिटिश वुमन का चेहरा देख के तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम काँपने लगते हैं, और अनुज तो रोने ही लगता है। और वो ब्रिटिश वुमन, उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह कट्स हों, और जो उसकी स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, एक कान से दूसरे कान तक उसकी स्माइल जा रही थी, और उसके दाँत ऐसे लग रहे थे बहुत सारे दाँत, और उसकी दाँतें बिल्कुल नुकीले और पैने दिख रहे थे, बिल्कुल शार्प थे। और उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल वाइट थी, ब्लैक तो कहीं था ही नहीं उसकी आँखों में। और जो उसकी आँखों से बिल्कुल ऐसा ब्लैक ब्लैक सा लिक्विड निकल रहा था, उसके मुँह से भी लिक्विड अजीब सा ब्लैक कलर का निकल रहा था। वो लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये क्या भाग नहीं पा रहे होते वहाँ से। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन किसी को उनकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था मानो, क्योंकि उनके गले में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उस वक़्त। फिर वो तीनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथ जोड़ के उसके सामने भीख माँग रहे थे अपनी जान की उसके सामने, और वो भगवान से प्रे कर रहे होते कि कैसे भी सुबह हो जाए और कैसे भी वो लोग वहाँ से निकल जाएँ। तभी वो जो ब्रिटिशर वुमन होती है, वो बोलती है, "नितिश सुनो।" फिर नीतीश डरते-डरते आँखें खोलता है। जब वो अपने आइज़ ओपन करता है तो देखता है कि वो जो बिल्कुल भयानक दिख रही थी वो ब्रिटिशर वुमन, वो अब बिल्कुल नॉर्मल वुमन की तरह दिख रही थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। फिर वो नीतीश से बोलती है, "नीतीश सुनो, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगी, ना ही तुम्हारे दोस्तों को हार्म करूँगी। इनफैक्ट मैंने यहाँ किसी को हार्म नहीं किया। सब पूरे गाँव वालों को यही लगता है कि मैंने इस मैंशन को हॉन्ट कर रखा है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी मैंने ही मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक विक्टिम हूँ। इनफैक्ट मैं मेंटली अनस्टेबल भी नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, वो किसी को नहीं पता है।" ये उस वक़्त की बात है जब ये मैंशन मेरे हस्बैंड ने न्यूली ख़रीदा था, और वो मेरे लिए स्पेशली ख़रीदा था ताकि हम दोनों अपनी लाइफ़ इसमें गुज़ार सकें, अच्छे-अच्छे टाइम स्पेंड कर सकें, और हम दोनों बहुत हैप्पीली रह भी रहे थे। फिर मैंने ही अपने हस्बैंड से बोला कि हमें एक सर्वेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंशन बहुत बड़ा है तो मुझसे अकेले से काम नहीं होगा, तो हमें एक सर्वेंट लेना ही चाहिए। तो मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने एक घर लेकर आए ताकि वो मेरा ख़्याल रख सके और इस मैंशन का भी ख़्याल रख सके, और हम दोनों ही जल्दी फ्रेंड्स बन गए। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दिखने में सुंदर थी, और नेचर वाइज़ तो बहुत ही अच्छी थी। तो हम दोनों एक लाइक सिस्टर और फ्रेंड्स ऐसे बन गए थे। मैं उससे अपनी सारे दुःख शेयर करती थी, वो अपने सारे दुःख-सुख शेयर करती थी, और हम दोनों मतलब कि मैंशन में ऐसे रहते थे जैसे लाइक सिस्टर रहती हो। तो मेरा भी मन लगा रहता था, उसका भी मन लगा रहता था। फिर एक दिन मैंने अपनी मेड को चोरी करते हुए घर में देख लिया।
वो हमारी जो ज्वेलरीज़ थी वो चुरा रही थी। और इस पे मुझे बहुत गुस्सा आया वो देख के। मैंने जल्दी अपने हस्बैंड को बुलाया और बोला कि ये देखिए चोरी कर रही है घर में। हालाँकि मैं उससे बहुत नाराज़ थी। मेरे हस्बैंड ने तो पुलिस में उसको अरेस्ट करवाने की धमकी दे दी। और वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगी हम लोग के सामने, बोलने नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी, प्लीज़ मुझे अरेस्ट मत करवाइए। और मैं वैसे भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो मेरी सिस्टर की तरह थी, फ्रेंड की तरह थी, तो मैंने मना कर दिया अपने हस्बैंड को कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। फिर हालाँकि मैंने उससे हमदर्दी दिखाते हुए मैंने उसको काम पे भी रख लिया वापस। फिर हम धीरे-धीरे खुश रहने लगे, फिर से मिल-जुल कर रहने लगे। और अब जब उसे किसी पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो मुझसे माँग लेती थी और मैं भी खुशी-खुशी उसे दे दिया करती थी। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि चलो उसने अब चोरी करना बंद कर दिया है और वो एक अच्छी इंसान में चेंज हो गई है, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और फिर वो धीरे-धीरे हमारे दिन अच्छे जाने लगे और क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा ख़्याल रखती थी, अपनी सिस्टर की तरह ख़्याल रखती थी। फिर धीरे-धीरे सडनली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। ऐसा मुझे लगने लगा जैसे हैलुसिनेशन मुझे होने लगा और धीरे-धीरे करके मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पे नज़र रख रहा हो। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, मुझे स्लीप वॉकिंग की आदत लग गई। मुझे खुद ही नहीं पता चला ऐसे कि मैं कैसे इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। और धीरे-धीरे करके ये सारी हरकतें जब मैं रात को चिल्लाने लगती, धीरे-धीरे हरकतें मेरी सभी को पता चल गई गाँव में और सब लोगों ने मुझे मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया कि हाँ भई ये मेंटली अनस्टेबल है, इससे दूर रहा करो। लेकिन उस वक़्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सिवाय मेरे पति के। मेरे हस्बैंड ही थे जो मुझ पे आँख बंद करके मुझ पे ट्रस्ट करते थे। वो जानते थे कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया उस वक़्त मेरे इतने मतलब बुरे समय में। बट एक दिन मेरे हस्बैंड को कोई अर्जेंट काम आ गया, जिससे उन्हें ऑफ़िस जाना पड़ा, लेकिन उससे पहले वो मुझे मेडिसिन दे के गए थे, मेरे को खाना खिला दिया था, मुझे सुला दिया था। मुझे नींद भी आ गई थी, वो चले भी गए। फिर मैं सो ही रही थी लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई मारना चाहता हो, मेरा गला कोई दबा रहा हो। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो जो मेरा गला दबा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की सर्वेंट है, जिसे मैं अपनी बिल्कुल सिस्टर मानती थी। और उसके साथ जो उसका साथ दे रहा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड का बिज़नेस पार्टनर है। वो दोनों मिलके मुझे मारना चाहते थे, मुझे और मेरे पति को, लेकिन मेरे हस्बैंड अर्जेंट काम से गए थे इसलिए वो बच गए। और वो लोग मुझे मारना चाहते थे और मुझे मारने के बाद वो लोग ये मेंशन को अपने नाम कराना चाहते थे ताकि वो राज कर सके इस मेंशन पे। और वो दोनों जिस काम के लिए उस मेंशन में आए थे उन्होंने उस काम को अंजाम भी दिया, उस काम को पूरा भी किया। मुझे उन्होंने मार दिया, वो छत पे ले गए, मुझे टेरेस पे ले जाके उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती धक्का दे दिया ताकि सबको ऐसा लगे, क्योंकि मैं तो सबके सामने मेंटली अनस्टेबल थी, तो सबको ऐसा ही लगेगा कि या तो वो स्लीप वॉकिंग के दौरान वो गिर गई या तो फिर उसको कोई भी मतलब हेलुसिनेशन हो गया हो या फिर कुछ भी, मतलब वो मेंटली थी तो पागलपन के दौरान वो उसकी डेथ हो गई। और उन्होंने कुछ दिनों बाद मेरे पति का भी मर्डर कर दिया। फिर हम दोनों का मर्डर करने के बाद कुछ दिनों बाद जब वो मामला बिल्कुल शांत हो गया, केस बिल्कुल सॉल्व हो गया, तो वो दोनों उस मेंशन में आए रहने के लिए। और मैं उन दोनों से रिवेंज लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को खूब परेशान किया। लेकिन वो 1 हफ़्ते के अंदर ही वहाँ से जल्दी वो मेंशन छोड़ के चले गए, जिससे मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और ये लोगों को ऐसा लगने लगा कि मैंने उन दोनों को परेशान किया, यानी मैं किसी को यहाँ रहने नहीं देती हूँ। और उन लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को हॉन्टेड मानने लगे कि वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तुम तो अब सच्चाई जान गए हो। फिर ये सारी बातें सुन के जो नितिश और जो उसके फ्रेंड्स थे, उन तीनों की आँखों में आँसू आ गए और तीनों उसके दुःख दर्द को समझ पा रहे थे। अब तक वो जिससे डर रहे थे इतना, अब वो उसके लिए सिंपैथी फ़ील कर रहे थे, उसके और उसके हस्बैंड के लिए, कि कैसे वो दोनों एक स्टिग्मा के साथ अब तक मतलब ये जी रहे थे कि और वो कैसे उसको पागल घोषित कर दिया गया था, जबकि वो पागल एक्चुअली में थी नहीं। फिर वो लोग चाह रहे थे कि उसको कैसे भी वो लोग रिवेंज दिलवाएँ, लेकिन अभी नितिश बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था उसकी बातें सुन के। और वो चाह रहा था कि कैसे भी करके वो इन इन दोनों पति-पत्नी की सच्चाई बाहर ला दे सबके सामने, ताकि इन दोनों को इस कलंक से छुटकारा मिल जाए और इन दोनों की आत्मा को शांति मिले। फिर नितिश और उसके फ्रेंड्स तीनों बाहर निकलते हैं, जो अब तक डर रहे थे वो बिल्कुल निडर होके बाहर निकलते हैं।
और अपना टाइम स्पेंड करते हैं रात का। फिर यही सोच रहे थे वो तीनों कि आखिर कैसे इन दोनों की सच्चाई बाहर निकाली जाए। फिर सुबह होती है और वो तीनों गाँव वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं। अब गाँव वालों को बहुत ज़्यादा सिंपैथी फ़ील हो रही थी उन दोनों के लिए कि कैसे उन, और खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था गाँव वालों को कि उन्होंने कैसे उन 2 मासूम पति-पत्नी को कैसे उन लोगों ने कोसा, इतना ज़िंदगी भर उन्हें कोसते रहे। लेकिन इस बात से उन्हें रिलीफ़ मिला कि अब वो लोग उस मेंशन के बारे में कोई गलत थिंकिंग नहीं रखेंगे और वो लोग उन दोनों पति-पत्नी की आत्मा की शांति के लिए पूजा, हवन सब जो हो सकता था उनसे वो करवाएँगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया, उन पति-पत्नी की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने बड़ा हवन करवाया। इनफैक्ट खुद नीतीश ने हवन करवाया वो, ताकि उन दोनों की आत्मा को शांति मिल सके। और उस हवन को पूरा करने के लिए पूरा गाँव शामिल हुआ था, क्योंकि गाँव वालों को भी बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था कि वो पति-पत्नी कितने सालों से, उनकी आत्मा ना जाने कितने 100 सालों से भटक रही थी। आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए सभी ने वो पूजा करवाई। अब वो मेंशन हॉन्टेड नहीं रहा, वहाँ से कोई भी ऐसी आवाज़ें नहीं आती हैं और वो जो मेंशन था वो अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल बनवा दिया है, जहाँ पे सभी लोगों का इलाज होता है, मुफ़्त में इलाज होता है और वहाँ पे ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ें सुनाई नहीं देती है या फिर कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आती हैं वहाँ से। और उस सरकारी हॉस्पिटल का भी नाम उन्हीं दोनों पति-पत्नी के नाम पर रखा गया है, ताकि उन दोनों को, उनकी आत्मा को ये पता चले कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल है वो किसी अच्छे काम के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, मेंशन था, वो किसी बुरे काम के लिए यूज़ हो रहा है। तो उनकी आत्मा को इस चीज़ से भी शांति मिलेगी। फिर नीतीश और उसके फ्रेंड्स अपने-अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और लास्ट में दादी उनसे एक ही बात कहते हैं कि बेटा अभी तो तुमने, ठीक है चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, वो आत्मा इविल स्पिरिट नहीं थी, वो एक अच्छी पवित्र स्पिरिट थी, तो अच्छा हुआ कि तुमने उसको मुक्ति दिला दी, शांति दिला दी। लेकिन आज के बाद तुम किसी भी ऐसे हॉरर जगहों पे मत जाना, एक्सप्लोर करने मत जाना, क्योंकि हर आत्मा इस तरह पवित्र नहीं होती है, वो इविल स्पिरिट होती है, वो तुम्हें हार्म कर सकती है। और इस बात पे सभी एग्री करते हैं, इनफैक्ट नीतीश भी एग्री करता है, बोलता है कि ठीक है नानी, मैं आपसे कभी भी ऐसी किसी जगह पे नहीं जाऊँगा जो हॉरर हो, और एक्सप्लोर करने तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। फिर वो तीनों अपने-अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और उन तीनों को ये बात हमेशा याद रहेगी। हालाँकि ये उनके लिए एक नॉर्मल एडवेंचर ही था, नॉर्मल एडवेंचर के लिए वो वहाँ गए थे, लेकिन इस घटना ने, इस इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ़ को चेंज करके रख दिया। तीनों की लाइफ़ चेंज हो गई और तीनों ने ये ठान लिया कि अब से हम किसी भी हॉरर जगह नहीं जाएँगे। सो गाइज़, ये थी आज की स्टोरी। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी हो। आप लोगों ने देखा है कि कैसे एक एडवेंचर ने पूरी इनकी लाइफ़ चेंज करके रख दी, नीतीश और उसके फ्रेंड्स की। तो मैं तो गाइज़ आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई जगह हॉन्टेड लगती है तो आप प्लीज़ वहाँ पे भूल के भी मत जाएँ, क्योंकि हमने इस स्टोरी में देखा कि ये एक पवित्र स्पिरिट की स्टोरी थी। लेकिन ऐसा वो नहीं है कि पवित्र ही होती है स्पिरिट, क्योंकि इविल स्पिरिट भी होती है। तो आई होप सो गाइस आप लोगों ने इस स्टोरी से सीख ली होगी और आज के बाद आप लोग ऐसी कोई भी हॉन्टेड जगह पे एक्सप्लोर नहीं करेंगे और ना ही जाएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, एंड आप लोग ऐसी स्टोरी हमारी देखते रहें ताकि हम और नई नई स्टोरी लाते रहें। एंड थैंक यू गाइस।